हिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सोशल साइंस के पार्ट बाय पार्ट करके हम सोशल साइंस में ख़त्म कर देंगे हिस्ट्री, और इसी में पॉलिटी लाएंगे। आज टोटली हिस्ट्री है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सिलेक्शन जोन को। आज मैं सोशल साइंस करने वाला हूँ, वो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं बिना टाइम को व्यर्थ किए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। अगर हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो अगर आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पर चलता हूँ। इसमें कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, यानी कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन है दिया हुआ, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ये देखिए इसमें नेपोलियन ट्रीटी भी है, इसका आप नहीं लगाइएगा, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा और ऑप्शन सही लगाइएगा। इसका आंसर नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें कह रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। इसके चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि गैरीबर्डी जो था पेशे से क्या था। तो इसका पेशा बताना है, ये क्या करता था। तो ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, यह नाविक हो जाएगा, यह नाविक था। सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कह रहा है अगले क्वेश्चन, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। पूछ रहा है किस महादेश में आते हैं, तो ये अभी फिलहाल यूरोप महादेश में है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के साथ हुई थी। तो इसका देखिए 4 ऑप्शन दिया हो, इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए हमारा जो ABC है जो घबराया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर यूनान हो जाएगा। इसका सही आंसर यूनान है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था, यानी कि दोनों के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, जो मिलने नहीं दे रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस प्रिंट है, ये बुर्बो वंश हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये हमारा जो ऑप्शन है उसका नंबरिंग गलत हो गया है। इसका सही आंसर यूनान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी है। लेकिन चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ये बताना है आपको, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसमें हो जाएगा कार्बोनरी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया।
चलिए फिर भी आप आंसर इसका कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी, ये बताना है किसका एक संस्था थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारियों की एक संस्था थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी या अवलंबन किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर इसका यूनान। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यूनान को एक राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यानी कि आपको बताना है कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1832। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें कह रहा है कि फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्वेंशन ने। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें कह रहा है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक राजतंत्र। ये 20 प्रश्नों का सेट था जो कि समाप्त हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। धन्यवाद।